भूले गए। लखनऊ में खड़ा कह रहा मुख्यमंत्री जी, यह अन्याय इलाहाबाद का भूले नहीं, इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों की पीठ पे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी भाई साहब काफ़ी शानदार होने वाला है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। सामने देखेंगे तो ये KGMU का ऑडिटोरियम है, जहाँ पे आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में मुस्लिम संवाद किया जा रहा है। तो चलते हैं भाई और देखते हैं कि आखिर कैसी तैयारी है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। अरे जय भीम मान्य, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आना हो गया आपका? हाँ, आना हो गया। अच्छा, गौरिया कला से क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? क्यों आए हुए हैं? हमारे चंद्रशेखर भाई जी आ रहे हैं। अच्छा, उनसे मिलने के लिए जी। चलते हैं अंदर और देखते हैं। देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी का फ्लैग। अगर आप देखेंगे तो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं भाई साहब, भाई सब कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। अभी चंद्रशेखर भाई नहीं आए हैं, हमें लगता है कुछ टाइम बाद आएंगे, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम भाई साहब स्टार्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिनों रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अरे जय भीम सर, कैसे? बहुत बढ़िया बढ़िया। वो बिस्मिल वाली, वो फुले वाली, वो गांधी वाली, वो भगत सिंह की, वो अम्बेडकर वाली, हम लड़के लेंगे, हम लेकर रहेंगे। A few minutes later. आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखेंगे तो चंद्रशेखर भाई बहुजन महापुरुषों की स्टैचू पे माल्यार्पण करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी सोशल मीडिया पे क्यों रहती है, उसका कारण आपको यहाँ से दिख जाएगा कि लगभग जितने भी लोगों के पास है भाई सब स्मार्टफोन है, जिससे कोई लाइव चल रहा है, कोई कैसे ना कैसे करके सोशल मीडिया पर उसको शेयर जाता है। यही वजह है कि आज़ाद समाज पार्टी जन जन तक पहुंचने में उसको और आसानी हो जाए। भाई साहब कुछ तो हुआ भी है। भाई साहब कुछ तो हुआ है, कुछ देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। A few minutes later. जय भीम। मैं अपनी बात कल शुरू करूंगा जब ये नौजवान यहाँ से पीछे चले। आप मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी सब लोग आपको किसी को कहूंगा नहीं, बस 1 मिनट का समय है, उसके बाद मुझे यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं खड़ा दिखना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के YouTube मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज ही हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में आप देखें। कथा कर दी, क्यों साहब आपको पता है ना कथा करती थी इटावा में, तो चोटी काट ली, किस चीज से शुद्ध किया है? पेशाब से शुद्ध किया।
आप सोचो, ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? जिसके ऊपर पड़ती है उसको ही लगता है कि मेरे ऊपर ही शोषण हो रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं देहरादून वालों, शोषण तो यहां सभी पे हो रहा है। जो सरकार के विचार के साथ नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या मुसलमान हो या दलित हो या वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं। ये सरकार उन्हीं की है। फाइनली गाइस, चंद्रशेखर भाई का स्पीच चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार स्कूलों को बंद किया जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित करने का एक कहीं पूरा षड्यंत्र है। कैसा रहा दादा कार्यक्रम आज का? बहुत बढ़िया रहा। क्या चंद्रशेखर भाई आए और उन्होंने क्या बताया? एक नई ज्योत जो है इस देश और प्रदेश में जलने वाली है। अच्छा, जो सबको कैसे देखा कैसे होने का मतलब देखो, सब अन्याय अत्याचार और सब हो रहा है और हर बिंदु पर हो रहा है। जी जी जी। उन बिंदुओं पे जो इन्वॉल्व हो रहा है, हमें ऐसा लीडर चाहिए। हमें वो लीडर नहीं चाहिए कि सांसद विधायक बन जाए और अपने घर में दो हॉस्पिटल बनवाए, विद्यालय बनवाए। ऐसा लीडर न चाहिए। हमें लीडर चाहिए चंद्रशेखर आजाद जी। आज मुस्लिम संवाद था, क्या मुस्लिम समाज चंद्रशेखर भाई से जुड़ेगा? अब ये तो जुड़े, अगर जुड़ा ना होता तो आज होता कहाँ है। अच्छा दादाजी, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? हाँ, मैं बताऊंगा, बहुत कैसा? बढ़िया प्रोग्राम रहा। अच्छा अच्छा। और नेता वास्तव में ये जी जी। देश और प्रदेश से काबिल है, जो इस देश और प्रदेश का भला कर सकता है। जो भ्रष्टाचार, जो दलित मुसलमान को आज इस देश में, इस प्रदेश में, देश में परेशान किया जा रहा है, उससे मुक्ति केवल चंद्रशेखर आजाद जी ही दिला सकते हैं। आज जैसे मुस्लिम संवाद था, क्या मुस्लिम समाज चंद्रशेखर भाई से जुड़ेगा? जुड़ा है, जुड़ चुका नगीना से ही जुड़ चुका है। नगीना में अगर वोट आज सांसद भेजा है, पार्लियामेंट भेजा है, तो मुसलमानों का पूर्ण योगदान ना। बाबा आज कैसे भूल जाएं? जब मुसलमानों को तो योगदान पहले भी रहा, जब बाबा साहब को उसमें भेजा था संविधान कमेटी में बनाने के लिए, उस समय फातिमा शेख ने अपनी सीट खाली करके बाबा साहब को भेजा था। तो दलित मुस्लिम और पिछड़ा जुड़ेगा और योगी बाबा इस उत्तर प्रदेश से भगेगा। आज ये आगाज हो चुका है और आने वाला वक्त है, हम जिस मठ से योगी बाबा आया था माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, उसी मठ में 2027 में मठ में भेजने का काम आज इस समाज से हो चुका है। कुछ पार्टियां कहती हैं कि मुस्लिम समाज तो हमारे साथ है। अब किसी के साथ नहीं, मुस्लिम किसी का बंधुआ थोड़ी है, मजदूर थोड़ी है भाई। अल्लाह ने हमें नूर बख्शा है, अल्लाह ने हमें सब कुछ बख्शा है, तो हम किसी के मजदूर थोड़ी बंधुआ। अखिलेश यादव को मुसलमान वोट देता है। अखिलेश यादव ने मीटिंग करके कहा है कि मेरे मंच पे मुसलमान नहीं दिखना चाहिए, मेरे बैनर पोस्टर में मुसलमान नहीं दिखना चाहिए। जिस नेता को, जिस अखिलेश यादव को सारा मुस्लिम समाज वोट देता है यूपी का, आज वो उसको अपने साथ नहीं बैठाना चाहता है, मंच पे नहीं आने देना चाहता है और उसका एक पोस्टर नहीं लगने देना चाहता है। अखिलेश यादव के साथ मुसलमान गया तो मुसलमान कहीं का नहीं रहेगा। मैं शफीक अहमद, एडवोकेट शफीक अहमद लखीमपुर से इस बात को मुसलमानों से अपील करता हूँ कि अखिलेश यादव मुसलमानों का गद्दार है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे आप कह रहा हूँ। हैं। जनता को बर्बाद करने वाली पार्टी कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। किसी दूसरे पे तोहमत नहीं लगनी चाहिए। आजम खां के लिए आजम खां ने अपनी पूरी कुर्बानी दे दिया, परिवार की कुर्बानी दे दिया। जितने यूपी के मुस्लिम बड़े लीडर थे, सबको खत्म करने में सपा का हाथ है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा? चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषण दी उन्होंने। जो भी बात बताई है बिल्कुल संवैधानिक रूप में बताई है। और हमारे अभी शफीक एडवोकेट साहब बता रहे थे, जितनी बातें बताई कि हमारे जितने भी बड़े लीडरशिप थे वो सपा ही का काम है जो ख़त्म कर दिए। सर, जैसे इस समय दलित एट्रोसिटी, मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा, घोड़ी डंडे मार दिया जाए, धर्म के नाम पर उनको मारा पीटा जा रहा है। मैं अपना पूरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संजीव पाल है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी से गडरिया समाज से। और मैं उत्तर प्रदेश में घटना ऐसा नहीं है दलित और मुस्लिम पे हो रही है, पिछड़ों के साथ में भी हो रही है। अभी कौशाम्बी का हमारे पाल समाज की बेटी का मामला चल रहा है, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो ये आज ऐसा नहीं है
और आप ये ना सोचिए, यादव के साथ भी शुरू हो चुका है। यादव सोचता था, अखिलेश यादव ये सोचता था कि हम सरकार में रह लिए, मुख्यमंत्री रह लिए, तो उनकी औकात तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन ही बता दी थी जितने जो सीएम आवास को गंगा जल से धोया था। तो अखिलेश यादव को उस समय समझ जाना चाहिए था। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को आज हम इसलिए पिछड़े और दलित मुस्लिम समाज से सबसे इसलिए आह्वान कर रहे हैं, अगर इस देश के अंदर इन सभी समाजों को, वर्गों को अगर सम्मान दिला सकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद दिला सकते हैं, नहीं तो कोई नेता नहीं है। तो इसलिए हम आप सभी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं पिछड़े और दलित से कि 2027 के अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाइए और अपने हक और अधिकारों का मान सम्मान बचाने का काम करिए। तो ये हम आपसे कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आज अगर क्रांति ला सकते हैं तो नीली क्रांति है भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा। और अगर इस योगी बाबा को कोई हटा सकते हैं, इस उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा सकते हैं, और मैं पिछड़े, खासकर अपने पिछड़े समाज से कहना चाहता हूँ जो भगवान की चाशनी में, भगवान की आस्था में हम हिंदू में पैदा हुए हैं, कोई हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेके हिंदू नहीं बनना है। मेरा अपने भाइयों से, पिछड़े समाज के लोगों से ज़्यादा ये है कि सत्ता वो चाबी है जिससे सभी रास्ते खुलते हैं। तो मैं इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ पिछड़े समाज को कि अगर योगी बाबा, अगर भगवान की मठ में इतनी ताकत होती तो मठ छोड़कर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बनते। मेरे पिछड़े समाज के लोगों समझ जाओ, वक्त है इस बाबा को, उत्तर प्रदेश के इस योगी को उस मठ में 2027 में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा दलित, पिछड़ा और मुस्लिम भेज के 2027 में उस मठ में योगी को भेजने का काम करते हैं जिस मठ से चल के आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। किस लायक है वो? तो प्रधान बनने के लायक भी नहीं है, वो प्रधान बनने के लायक भी नहीं है। अगर मेरी बात सुने जाए तो वो इस 85% का हक है इसके अंदर, इस देश के प्रदेश के अंदर 85% का। अगर कोई पंडित अकेला जीत के आ जाए बिना फूट डाले तो गांव का बीडीसी मेंबर भी नहीं बन सकता। ये तो आज हमारे लोगों ने ये इत्तेफाक हो रही है कि मुस्लिम अलग बट गया और दलित अलग बट रहा है। पिछड़े में भी 6,743 जातियाँ बना दी, तो जातियों में बांट दिया है। तो ये तो समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। तो इसलिए मेरा अभी आपके चैनल के माध्यम से ये है कि अगर 2027 में अपना मान सम्मान चाहते हैं तो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा को एक साथ आना पड़ेगा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को लखनऊ की गद्दी में बैठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो देख रहे हैं मीटिंग खत्म हो चुकी है, लोग निकल रहे हैं। अपनी बात बिल्कुल मिलते सर, अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी शानदार, काफ़ी शानदार। निकलते हैं भाई साहब यहाँ से। मीटिंग खत्म हो चुकी है, लोग जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक अलग तरह का जोश नज़र आ रहा। आज़ाद समाज पार्टी से बड़ी आशाएं भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुस्लिम समाज का पार्टियों ने इस्तेमाल किया है उससे बड़ा समाज नाराज़ है और कहीं ना कहीं वो अपना नया रास्ता चुनने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि उसको कौन सा रास्ता मिलता है, क्या आज़ाद समाज पार्टी को ही चुनता है या कोई दूसरा विकल्प भी तलाशता है, क्योंकि अभी चुनाव में बड़ा समय है। 2027 में चुनाव है और भी और कुछ अलग भी हो सकता है, तो देखने लायक होगा।